This is the typewriting printing mechanism where there is a direct contact between the paper and the print head. For example, dot matrix and character printers. ये एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स है प्रिंटर, वो किस टाइप का प्रिंटर है, तो आपको लिखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर्स, ठीक है, तो वो भी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। और वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, तो टाइप राइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज्म। 1 लेटर हम टाइप राइटिंग में यूज करते हैं अल्फाबेट, ठीक है, कैरेक्टर, तो वो उस मैकेनिज्म को यूज करता है। फिर है उसमें देखो हमने देखे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। तो यहाँ पे देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आपको वो साइड पे इमेज भी दी गई है, आप देख सकते हो वो किस टाइप का होता है। इट हैज अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिन्स दैट आर पुश्ड बैक एंड फोर्थ ऑन द पेज टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ डॉट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इमेज और टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड। मीन्स क्या यूज करता है वो, पैटर्न ऑफ डॉट्स, जो भी आपकी इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, जो आपको प्रिंट करना हो, वो किस फॉर्म में यूज करता है, वो पैटर्न ऑफ डॉट्स में यूज करता है, ठीक है। उस पैटर्न को यूज करके वो आपको प्रिंट आउट देता है। फिर है यहाँ पे देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा, अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट डज नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग, इट यूजेज द केमिकल, हीट, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू प्रिंट द सिम्बॉल्स ऑन द पेपर। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा टाइप का प्रिंटर है जो पेपर को टच नहीं करता और केमिकल, हीट या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज करता है, तो वो कौन यूज करता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे देखो दिया गया है कौन कौन सा एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, तो इंजेक्ट, डेस्कजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर। तो ये सारे जो टाइप्स है वो किसके हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो यहाँ पे देखो इंजेक्ट प्रिंटर, इट यूजुअली प्रिंट्स इन कलर बाय स्प्रेइंग आउट स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक onto the paper. It works faster than the dot matrix printer and produce the images of better quality, ठीक है। हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा आगे, तो उससे ये ज्यादा है, फास्टर है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो कलर है उसको स्प्रेड करता है स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक के पेपर में। यहाँ पे लेजर प्रिंटर, यहाँ पे देखो आपको साइड पे इमेजेस सारे प्रिंटर्स की दी ही गई है। इट यूजेज द लेजर प्रिंटर है तो लेजर ही यूज करेगा। इट यूजेज द लेजर बीम टू प्रिंट ऑन पेपर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज वेरी फास्ट एंड इमेज इज प्रिंटेड। वो कैसी होती है, जो इमेजेस लेजर प्रिंटर में प्रिंट होती है वो हाई क्वालिटी की होती है। नाउ प्लॉटर, यहाँ पे देखो प्लॉटर दिया गया है। इट इज अ डिवाइस दैट ड्रॉज अ पिक्चर्स on the paper based on the commands received from a computer. Plotters differ from other printers as they draw lines using a pen. उसमें क्या होता है, लाइन्स ड्रॉ होती है, किसका यूज करके, पेन का यूज करके। एज अ रिजल्ट दे कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस लाइन्स whereas other printers can only print lines by printing a closely spaced series of dots. जो अदर प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, सीरीज ऑफ डॉट्स, डॉट 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 कंबाइन होके फिर वो लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ ही हो जाती है पेन का यूज करके। तो लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ ड्रॉइंग्स आर टेकन आउट ऑन पेपर यूजिंग द प्लॉटर्स। तो आपको जब लार्ज प्रिंट आउट करनी होती है, बड़ी प्रिंट आउट लेनी होती है, तो आप क्या प्लॉटर का यूज कर सकते हो। नाउ स्पीकर्स पता ही है सबको, हाई क्वालिटी या जब हमको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तब हम यूज़ करते हैं। द स्पीकर्स जनरेट साउंड बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन विच इज ऑडिबल टू द लिसनर, ठीक है। स्पीकर्स ऑफ साइंटिफिक रेंज आर इनबिल्ट इन ऑल द कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, ठीक है। हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल में भी स्पीकर होता है, आपको पता है। लेकिन उनकी क्या होती है, स्पेसिफिक रेंज होती है सब में। बट इफ द साउंड इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिबल टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ लिसनर, मीन्स बहुत सारे लोग बैठे हो, बहुत सारी, मान लो सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, ऐसी कोई चीज हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हो और आपको हाई वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम चाहिए, तब क्या होता है, वो स्पीकर है वो हाई फ्रीक्वेंसी का जो स्पीकर होता है वो उसमें क्या होता है, अटैच कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, द साउंड इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिबल टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ लिसनर, देन स्पीकर्स ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी कैन बी अटैच एज एन आउटपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हमको आवाज सुनाई देनी, ऐसा करना है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए, तब हम क्या स्पीकर्स को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। नाउ मेन चीज है सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वंस द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ कंप्यूटर by one of the input device it is processed, ठीक है। central processing unit is the brain of the computer, most important, which is the brain of the computer, the CPU is the brain of the computer.
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं वो किसके थ्रू प्रोसेस होता है, तो वो किसके थ्रू प्रोसेस होता है, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है। देयर आर मेन 3 पार्ट्स। सीपीयू कितने में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू मीन्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट और एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे देखो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करना होता है, जो भी हम सम करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन हो तो वो किस में आता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में मीन्स जो हम इंफॉर्मेशन करते हैं, फ्लो करते हैं, तो फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन वो कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन है तो वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है रोड पे कि ये लेफ्ट साइड वाले जाओ, अभी राइट साइड वाले जाओ। उसी तरह कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोसीड करना है और कौन सी बाद में करना है वो कंट्रोल यूनिट करता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो डिसाइड करता है। फिर है मेमोरी यूनिट, मीन्स जो प्रोसेस डेटा है, अनप्रोसेस्ड डेटा है, उसको होल्ड करता है। मेमोरी इज द कंटेनर दैट होल्ड्स द डेटा ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स के सारे डेटा कौन होल्ड करता है, तो वो मेमोरी यूनिट होल्ड करता है। ठीक है, तो सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।